Hello bachcho. So let's see the question. The question says an electron falls through a small distance in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton Coulomb inverse. The direction of the field is reversed, keeping the magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. The time of fall will be, चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो अब स्मॉल डिस्टेंस बोल दे रखा है तो स्मॉल डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, और यू जो है यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गिर रहा है, जो फॉल कर रहा है, वो रेस्ट से फॉल कर रहा है, मतलब यू को क्या मान सकते हैं, यू को जीरो मान सकते हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो यू टी वाला पोर्शन में यू के लिए पूरा जीरो हो गया। अब बचा क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ, तो हाफ ही होगा। ए क्या है, ए एक्सीलरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू आ गया हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू डी एम डिवाइडेड बाई क्यू ई, ये हो गया टी स्क्वायर का वैल्यू। टी स्क्वायर का वैल्यू ये होगा तो टी का क्या वैल्यू होगा, रूट के अंदर टू डी एम डिवाइडेड बाई क्यू ई। ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो रूट टू डी डिवाइडेड बाई क्यू ई जो है, ये क्या है, जो भी कर लो इसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, इसका सब एक कंपोनेंट सेम ही वैल्यू रखेगा हर बार, तो ये पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम आ गया है, टी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम आ गया है कि नहीं। एम जितना बढ़ेगा टी उतना बढ़ेगा, एम जितना घटेगा टी उतना घटेगा। एम फॉर क्या है, मास है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, देखो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा हेवी होता है, भारी होता है बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन कितना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम टाइम लगेगा गिरने में। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एज मास ऑफ प्रोटॉन is heavier than electron, hence electron will take less time, इलेक्ट्रॉन कम टाइम लगेगा गिरने में इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा बहुत गिरने में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो क्या बोल दिया है, द टाइम ऑफ फॉल विल बी, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में बोल दिया रखा है कि सेम इन बोथ केसेस, ये तो गलत है, सेम नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, मोर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मोर नहीं है, ये देखो इलेक्ट्रॉन विल टेक लेस टाइम, इलेक्ट्रॉन कम टाइम लेगा गिरने में, प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा। तो सी ऑप्शन में देखो मोर इन द केस ऑफ प्रोटॉन, ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, प्रोटॉन ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, बहुत हैवी है वो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। और ऑप्शन डी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ये तो नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, मोर इन द केस ऑफ प्रोटॉन। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।